गाइस, क्या आपको भी ये मेल्स लिखना बहुत बोरिंग सा टास्क लगता है? क्योंकि अगर आप बिलोंग करते हैं कॉर्पोरेट फील्ड से तो डेली आपको कम से कम 3 से 4 मेल्स तो किसी ना किसी चीज के लिखने ही होते हैं। वहीं एट द सेम टाइम हम इस टास्क को बहुत इंटरेस्टिंग सा बना दें कि हम ऑटोमेट करा दें हमारे मेल्स को विद आवर वॉइस, तो कितना इंटरेस्टिंग होगा। तो गाइस, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर कि हम क्रिएट करने वाले हैं एक मिनी प्रोजेक्ट जिसके अंदर हम ऑटोमेट कराएंगे हमारे ईमेल्स को, जिसके लिए हम यहाँ पे हमारी वॉइस का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू WS Cube Tech। माय नेम इज आयुषी जैन एंड आज की वीडियो में जैसे कि मैंने बोला कि हम क्रिएट करने वाले एक बहुत ही अमेजिंग सा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें कुछ लाइब्रेरीज का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। सबसे पहली लाइब्रेरी होगी हमारी SMTP Lib, जिसका यूज करते हुए हम मेल्स को सेंड करेंगे। सेकंड नंबर पे हमारे पास होगा स्पीच रिकॉग्निशन, जो कि यूज करेगा हमारे लैपटॉप का माइक्रोफोन टू रिकॉग्नाइज आवर वॉइस। लास्टली हमारे पास होगी यहाँ पे प्ले साउंड लाइब्रेरी। सो इनका यूज करते हुए हम क्रिएट करने वाले हैं इस अमेजिंग से प्रोजेक्ट को। सो आइए देखते हैं सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं ओपन करूंगी एक नया टैब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल SMTP Lib। तो मुझे यहाँ पे चाहिए पिप इंस्टॉल SMTP Lib एंड सबसे फर्स्ट जो हमारे पास लिंक आता है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे इसे और उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। सो मैं यहाँ पे ओपन करूंगी अपना कमांड प्रॉम्प्ट। मेरे केस में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपके केस में आपके ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास है पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच लाइब्रेरी। तो उसके लिए हम यहाँ पे वापस से डाल लेते हैं पिप इंस्टॉल पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच। सो इसके लिए भी हम यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, कॉपी करते हैं इसे एंड यहाँ पे इसे भी पेस्ट कर देंगे कमांड प्रॉम्प्ट में जाके। नेक्स्ट है हमारे पास प्ले साउंड यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे पिप इंस्टॉल प्ले साउंड एंड यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेते हैं। एक्चुअली इसका अल्फा वर्जन है जिसको मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। पिप इंस्टॉल प्ले साउंड = 1.2.2 ये हमारा यहाँ पे वर्क करेगा। एंड उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज है लास्टली पाई ऑडियो। सो पिप इंस्टॉल पाई ऑडियो एंड इसको भी हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, सो ये सारी लाइब्रेरीज हमने इंस्टॉल कर ली। अब चलते हैं हमारे कोड के ऊपर। सो कोड के ऊपर जाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं हमारी SMTP Lib लाइब्रेरी का। तो उसके लिए इम्पोर्ट कर लेते हैं इसे एंड इम्पोर्ट SMTP Lib। यहाँ पे हम क्रिएट करने वाले हैं एक सर्वर के अंदर हमारे पास होगा SMTP Lib.smtp एंड इसके अंदर मैं क्रिएट करूंगी यहाँ पे smtp.gmail.com एंड यहाँ पे मैंने SMTL लिख लिया है। यहाँ पे smtp.gmail.com आएगा हमारे पास एंड कॉमा लगा के यहाँ पे हमारे पास आएगा पोर्ट नंबर। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे सर्वर क्रिएट हो गया है। क्योंकि हम यहाँ पे Gmail का यूज करने वाले इसलिए हमने यहाँ पे gmail.com यहाँ पे लिया है। नेक्स्ट चीज है हमारे पास यहाँ पे कि हम इस सर्वर को स्टार्ट कर देंगे server.starttls एंड उसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर मैं यहाँ पे दूंगी लॉगिन क्रेडेंशियल्स। server.login एंड यहाँ पे हमें देने होंगी क्रेडेंशियल्स। तो मैंने अपने केस में यहाँ पे किया है 2 डमी ईमेल्स मैंने यहाँ पे 2 डमी ईमेल अकाउंट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। सो उन्हीं का यूज करने वाले हम कि हम यहाँ पे मेल सेंड करेंगे COCO एंड COCO141004@gmail.com एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे देने वाली हूँ पासवर्ड। सो पासवर्ड हम यहाँ पे देते हैं एंड उसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस SMTP Lib का काम क्या होता है, ऑटोमेटिकली हमारा जो मेल है ये सेंड कर देता है। तो अब सेंड किसको करना है उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे server.sendmail। तो पहले तो कौन सी ईमेल एड्रेस से सेंड होगा तो उसका नाम हमें यहाँ पे देना होता है। ये तो अभी हमने लॉगिन डिटेल्स दिए थे, बट यहाँ पे फ्रॉम देना है। तो हम यहाँ पे फ्रॉम के लिए सबसे पहले तो ऊपर से जो है हमारा ईमेल है इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। किसको भेजना है वो यहाँ पे हमें डिफाइन करना होता है। तो मुझे यहाँ पे भेजना है जो 141004 जो एंड आई गेस इसका नाम था .jo या @gmail.com। एक बार इसका ईमेल एड्रेस हम चेक कर लेते हैं। सो हमारे पास है यहाँ पे job 141004.jo। ओके, एंड लास्टली हम यहाँ पे देंगे हमारा मैसेज। तो मैं यहाँ पे भेजने वाली हूँ hey there एंड इसके बाद हम इसको रन कराएंगे। रन कराने से पहले यहाँ पे पोर्ट नंबर हमारे पास 578 है। सो अब यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट इसको फटाफट से रन कराते हैं, देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या एरर आने वाली है। जैसे मैंने इसको रन कराया उसके बाद मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट करते हैं एंड यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रही है हमारी इस लाइन के अंदर, हमारे लॉगिन के अंदर। अब लॉगिन के अंदर तो यहाँ पे जो मैंने ईमेल एड्रेस एंड मैंने जो यहाँ पे पासवर्ड डाला वो एक्चुअली करेक्ट है,
बट यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि हमारे पास यहाँ पे जीमेल में क्या होता है, जीमेल में लेस सिक्योर ऐप का एक्सेस हमें यहाँ पे ऑन करना होता है, जो कि अब ये चीज जा चुकी है। लाइक पहले ये थी कि हमारे पास लेस सिक्योर ऐप अगर हमें यहाँ पे एक्सेस देना होता था उन्हें, तो हम यहाँ पे उसको इनेबल कर देते थे। बट अब के केस में वो फीचर ही कम्प्लीटली यहाँ से हटा दिया गया है। तो उस केस में आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जाएंगे, जैसे मैं आपको दोनों अकाउंट्स में दिखाऊंगी। एक अकाउंट मेरा यहाँ पे, एक अकाउंट के अंदर मेरा 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन हो रहा है, एक के अंदर नहीं हो रहा है। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे मैनेज अकाउंट के ऊपर, एंड आप यहाँ पे नीचे जाके देखेंगे, अगर मैं सिक्योरिटी में चलती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ। सिमिलरली अगर मैं इस दूसरे अकाउंट की यहाँ पे बात करूँ जिससे मैं मेल भेज रही हूँ, तो इसकी सिक्योरिटी में हम चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे पास 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है, बट उसके बाद हमारे पास एक ऐप पासवर्ड्स करके आ रहा है। सो अगर मैं उधर की तरफ जाऊं और यहाँ पे ऊपर करके कुछ डालूं ऐप पासवर्ड्स, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐप पासवर्ड यहाँ लेस सिक्योर ऐप करके आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पे एक्सेस हम दे भी नहीं पा रहे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है दिस सेटिंग इज नो लॉन्गर अवेलेबल। बट हमारा जो दूसरा अकाउंट है जिसको मैंने यहाँ पे 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन दे रखा है, उसकी अगर मैं सिक्योरिटी में यहाँ पे सर्च में सबसे पहले डालूं ऐप पासवर्ड्स, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेप वेरिफिकेशन कराने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऐप पासवर्ड रिसीव हो जाता है। इस ऐप पासवर्ड के ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड दोबारा से डालेंगे। वंस हम इसे यहाँ पे एंटर करेंगे, हमारे पास यहाँ पे आएगा टू सिलेक्ट द ऐप एंड डिवाइस। तो यहाँ पे मेरे को ऐप सिलेक्ट करना है कि मैं मेल के थ्रू यहाँ पे यूज करना चाह रही हूँ। मतलब यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे एक ऑटो जनरेटेड पासवर्ड आ जाएगा, और विंडोज कंप्यूटर यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पे जनरेट करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे पास एक पासवर्ड जनरेट होके आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ एंड डन कर देते हैं। चाहे तो आप इसको आपकी नोटपैड में या कहीं पे भी लिख सकते हैं। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे हमारे कोड में आ जाऊंगी। इस कोड में आने के बाद मैं यहाँ पे जो मैंने पासवर्ड दिया था उसकी जगह पे मैंने जो ये जनरेट हुआ है पासवर्ड, इसे पास करूंगी। एंड एज सून एज अब मैं इसको यहाँ पे रन कराती हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारा कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है। एंड अगर हम यहाँ पे क्रोम पे चल के हमारे मेल्स भी चेक करें, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर तो कुछ सिक्योरिटी अलर्ट आया है। बट अगर मैं दूसरा अकाउंट देखूं जिसको मैंने यहाँ पे मेल सेंड किया है, सब इन सारी चीजों को हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि अब हमारे काम की नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं चलूँ तो देखो मेरे मेल से ऑटोमेटिकली एक नया मेल आया है यहाँ पे, और अभी जस्ट का ये मेल है और इस पे लिखा है हे देयर, जो कि हमने यहाँ पे मैसेज भेजा था। अब ये मैसेज तो यहाँ पे किस तरह से हमने भेजा कि यहाँ पे ना तो सब्जेक्ट है, ना टाइटल है, ना कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले तो हमारे कोड पे चलना है और इसके अंदर यहाँ पे वॉइस को इनेबल कराते हैं। वॉइस के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी स्पीच रिकॉग्निशन वाली हमारी लाइब्रेरी। सो उसके लिए हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट स्पीच रिकॉग्निशन, एक एलियास क्रिएट कर लेते हैं एस SR। वंस हमने ये क्रिएट कर लिया, उसके बाद अब नेक्स्ट चीज हमें यहाँ पे क्या करनी है, मुझे यहाँ पे देनी है हमारा सोर्स एज माइक्रोफोन। तो विथ SR डॉट माइक्रोफोन एज सोर्स कॉलन्स, एट द सेम टाइम हम यहाँ पे रिकॉग्नाइजर भी क्रिएट कर लेते हैं। तो इस बार रिकॉग्नाइजर का काम यहाँ पे हमारी जो ऑडियो है इसको सुनना होगा। तो मैं यहाँ पे लिसनर नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ। लिसनर का काम होगा यहाँ पे हमारी वॉइस को रिकॉग्नाइज करना। सो SR डॉट रिकॉग्नाइजर ओपन क्लोज द पैरेंथेसिस, ये हमने यहाँ पे क्रिएट किया। अब इसके बाद हम यहाँ पे विद SR डॉट माइक्रोफोन एज सोर्स को जब हम यहाँ पे लेंगे, उसके बाद हमें इसके अंदर क्या पास करना है कि मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर मैं यहाँ पे अपनी ऑडियो दे पाऊँ, अपनी वॉइस दे पाऊँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगी एक वॉइस नाम से वेरिएबल, जिसके अंदर मैं लिखूंगी लिसनर डॉट लिसन, जिसका काम होगा हमारी वॉइस को सुनने का। किससे सुनेगा, किस चीज से सुनेगा, क्योंकि हम वॉइस यहाँ पे माइक्रोफोन के अंदर देने वाले हैं, तो हम यहाँ पे सोर्स यूज करेंगे। अब उसके बाद उसने जो वॉइस हमारी यहाँ पे सुनी है उस डेटा को ये यहाँ पे लेगा। तो डेटा इज इक्वल्स टू लिसनर डॉट रिकॉग्नाइज गूगल, एंड क्या रिकॉग्नाइज करेगा, ये हमारी वॉइस को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा यूजिंग गूगल का टूल। आप चाहें तो प्रिंट भी करा सकते हैं इस डेटा को। सो प्रिंट कराते हैं हम इस डेटा को, और एक काम करते हैं कि इसी डेटा को अब मैं यहाँ पे पास कर देती हूँ इसके अंदर। सो इंस्टेड ऑफ हे देयर मैं यहाँ पे पास कर रही हूँ हमारा डेटा। एंड अब देखते हैं हमारे पास जो हमारा आउटपुट है वो किस तरीके का दिख रहा है। एक चीज और हमने यहाँ पे, अगर आपने नोटिस करी हो, कि हमने यहाँ पे एक पहले भी एक प्रोग्राम क्रिएट किया था, ऐसा एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था जिसके अंदर हमने वॉइस ट्रांसलेटर क्रिएट किया था। तो उसमें हमारे पास आ रहा था स्पीक नाउ। अब लिसनर काम यहाँ पे सुनने का होगा, तो लिसनर का काम यहाँ पे सुनने का होगा, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम यहाँ पे लगा देंगे प्रोग्राम इज लिसनिंग, एंड मैं यहाँ पे कुछ डॉट्स लगा देती हूँ। सो अब एक बार इसको यहाँ पे रन कराते हैं, देखते हैं हमारा जो आउटपुट है वो किस तरीके का रहता है।
हेलो, हाउ आर यू। सो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट निकल के भी आ गया। अब देखते हैं क्या यही चीज हमारे मेल पे भी गई है। तो मैं यहाँ पे ओपन करूंगी हमारा गूगल क्रोम एंड आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक नया मेल आ गया है जिसके अंदर लिखा हुआ है हेलो हाउ आर यू। तो देखेंगे आप कि कितना इजीली हमने ये क्रिएट कर लिया कि हमारे पास यहाँ पे सिंपली 2 लाइब्रेरीज लगी जिसकी हेल्प से हमने यहाँ पे मेल्स को ऑटोमेट भी करा दिया एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे हमने हमारी वॉइस को भी यूज कर लिया। बट एट द सेम टाइम आप एक चीज और नोटिस करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है इन मेल्स का। तो क्यों ना इनके अंदर हम सब्जेक्ट भी ऐड कर दें। तो सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट के लिए इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं एंड यहाँ पे लिखती हूँ मैं फ्रॉम ईमेल डॉट मैसेज। इम्पोर्ट करना है ईमेल मैसेज को। इससे हमारे पास 3 चीजें आ जाएंगी कि टू किसको भेजना है, फ्रॉम किसे भेज मतलब कौन भेजने वाला है एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट। तो ये सारी चीजों के लिए हम यहाँ पे ईमेल मैसेज का यूज करेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ तक का प्रोसीजर तो हमारा सेम रहेगा बट सेंड मेल वाला जो प्रोसीजर है हमारा ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसे यहाँ से हटा देते हैं एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ ईमेल नाम से जिसके अंदर मैं लिखूंगी ईमेल मैसेज। तो हमारा ईमेल मैसेज यहाँ से इनिशियलाइज हो गया। अब मुझे यहाँ पे 3 चीजें देनी है, टू, फ्रॉम एंड सब्जेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं ईमेल, स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं लूंगी फ्रॉम कि किसकी तरफ से है ये। तो यहाँ पे लेते हैं फ्रॉम। तो यहाँ पे हमने लिया फ्रॉम के अंदर हम देंगे सेंडर्स मेल कि किसने यहाँ पे मेल भेजा है। तो मैं यहाँ पे इसको दे देती हूँ एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक चीज और हम यहाँ पे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको कर सकते हैं कि अगर हमें यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स को भेजना है या फिर अगर हमारे पास लिस्ट ऑफ पीपल है तो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं एक डिक्शनरी। तो मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट कर रही हूँ जिसके अंदर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ की, जैसे मुझे यहाँ पे भेजना है जोजो को तो मैं यहाँ पे इस की का नाम ले रही हूँ जोजो एंड यहाँ पे अच्छा इसको ना शॉर्ट लोअर केस में रखने के लिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि जो मेरा माइक्रोफोन का जो यहाँ पे मैं वर्ड बोलूंगी ना, अब यहाँ पे एक और चीज ना कि यहाँ पे जो डेटा आना चाहिए ना हमारे पास ये लोअर केस में आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि मैं यहाँ पे प्रिंट तो करा ही रही हूँ डेटा को, एट द सेम टाइम मैं इसको यहाँ पे डॉट लोअर में तो नहीं ले सकती बट यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं इन सबको एक काम करती हूँ, सबको हम यहाँ पे फंक्शन में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं ताकि हमारा जो ये प्रोग्राम है थोड़ा और ऑर्गेनाइज सा हो जाए। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ DEF एंड इसका नाम हम यहाँ पे रख लेते हैं माइक एंड हमारे माइक को हम यहाँ पे कॉल करेंगे एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे ये जो माइक है हमारा इसका काम क्या होगा, रिटर्न करना इस इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो इसको रिटर्न कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रिटर्न एंड रिटर्न क्या करेगा इस डेटा को इन अ लोअर केस। तो मैं यहाँ पे लोअर लगाती हूँ डॉट लोअर। सिमिलरली एक काम करते हैं, इसको भी हम यहाँ पे एक फंक्शन में क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको एक फंक्शन में क्रिएट कर लेती हूँ दैट DEF सेंड मेल। हमारा फंक्शन जो सेंड मेल है वो इसके अंदर है और इसके बाद हमारे पास डिक्शनरी है। डिक्शनरी के अंदर हम यहाँ पे जोजो का नाम ले लेते हैं दैट इज जो एंड मतलब नाम तो हमने ले लिया, अब यहाँ पे इसका ईमेल एड्रेस ले लेते हैं हम। सो 141004@gmail.com एंड यहाँ पे बीच में डॉट जो भी था सो डॉट जो। ठीक है, अब ये हमारा ईमेल है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए फ्रॉम के बाद चाहिए मुझे टू यहाँ पे ले लेते हैं। टू के लिए हम यहाँ पे क्या कॉल करेंगे, टू के लिए हम यहाँ पे कॉल करेंगे हमारे माइक्रोफोन को। ठीक है, हमारा माइक्रोफोन जो है यहाँ पे बोलेगा, बोलने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे टू किसको जाएगा, हमारा रिसीवर कौन है। वापस से मैं यहाँ पे रिसीवर का मेल ले लेती हूँ। आगे जाके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे हम। तो मैंने यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ कर दिया एंड वापस से इसे कॉपी करते हैं। तो कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा। सो ईमेल का हमें चाहिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर भी मैं सपोज कोई भी एज ऑफ नाउ टेक्स्ट ले लेती हूँ एंड कॉलन नहीं बल्कि एक्चुअली इक्वल टू आना चाहिए यहाँ पे। सो टेक्स्ट। ठीक है, अभी तो मैं यहाँ पे ये ले रही हूँ, आगे हम इस टेक्स्ट को चेंज करेंगे। इस टेक्स्ट को यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मॉडिफाई करते हैं कि हमारी वॉइस से तीनों चीजें कंट्रोल हो कि फ्रॉम किससे जा रहा है ये तो चलो यहाँ पे पता चल जाए, टू किसको जा रहा है तो हम यहाँ पे जैसे जोजो बोल रहे हो जोजो का ईमेल यहाँ पे आ जाए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट आ जाए, क्या टेक्स्ट हमें यहाँ पे भेजना है। सो कंटेंट के लिए करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे जाना चाहिए हमारा कंटेंट। सो ईमेल डॉट सेट कंटेंट। सेट कंटेंट कहाँ से जाएगा, जो हम यहाँ पे टेक्स्ट मुंह से बोलने वाले हैं। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एक चीज, जैसे मैं डबल कोटेशन ले लेती हूँ, यहाँ पे भी जाएगा हमारा टेक्स्ट। टेक्स्ट को बाद में हम यहाँ पे चेंज करने वाले, एज ऑफ नाउ यहाँ पे टेक्स्ट डाल देते हैं। लास्टली हमारे सर्वर का काम होगा यहाँ पे ईमेल को सेंड करना। सो सर्वर डॉट सेंड मैसेज एंड उसके अंदर हम पास कर देंगे इस ईमेल को। इस ईमेल में हमारे पास 3 पैरामीटर्स है, एक तो हमारे पास है यहाँ पे। ठीक है, अब लास्टली एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं
एंड मॉडिफाई करके मैं यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट करती हूँ कि मैं यहाँ पे क्रिएट करती हूँ कि हमारा यहाँ पे अब आए टेक्स्ट टू स्पीच लाइब्रेरी जो हमने यहाँ पे यूज इंपोर्ट करी थी, मतलब यहाँ पे इंस्टॉल करी थी, उसका यहाँ पे यूज आ जाए। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच, एंड मैं यहाँ पे एक क्रिएट करने वाली हूँ टेक्स्ट टू स्पीच नाम से वेरिएबल, जिसके अंदर हमारे पास होगा पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच 3 डॉट engine, ठीक है। जिसका काम क्या होगा कि हमने यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखा है ना ये उसे बोल के देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे बोलूंगी ना, अभी जैसे जब यहाँ पे हमारे पास आएगा कि आपको किसे मेल भेजना है, ठीक है, whom do you want to send this email, तो हम यहाँ पे बोले जो सब्जेक्ट क्या है तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट बोले, कंटेंट क्या है तो कंटेंट बोले। तो सब्जेक्ट क्या है, कंटेंट क्या है, किसे मेल भेजना है, ये जो टेक्स्ट है इसको स्पीच में कन्वर्ट करने का काम हमारा पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच करेगी। सो इसके लिए भी मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे क्रिएट करती हूँ def, एंड ये बोलने का काम करेगा तो हम इसको बोलते हैं टॉकिंग टॉम। तो इसका नाम लिख देते हैं हम यहाँ पे टॉकिंग टॉम, जो हमारा बोलने का काम करने वाला है। इसके अंदर मैं पास करूंगी एक वेरिएबल कॉल्ड एज टेक्स्ट, क्योंकि ये यहाँ पे जो भी हमारा टेक्स्ट होगा उसको ये बोलेगा। आगे जाके हम टेक्स्ट को भी डिफाइन करेंगे, बट इसका काम यहाँ पे क्या होगा, इस टेक्स्ट को बोलना। सो हम यहाँ पे लिखेंगे tts डॉट से बोलेगा क्या, ये जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है इसे बोलेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन होता है tts डॉट रन एंड वेट, ठीक है। तो यहाँ पे वेट रन करेगा इसे और वेट करेगा, ठीक है। वेट करने का काम यहाँ पे क्या होगा कि जैसे इसने रन किया और हमने वेट कराया, वेट कराने के बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट बोलेंगे। जैसे इसने पूछा कि whom do you want to send this email to, तो हम यहाँ पे कोई चीज बोलेंगे। तो उसके लिए जो रन करके जो वेट करेगा ना, ये वेट वही टाइम होगा जिसके अंदर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हमारा जो टेक्स्ट है वो हमें यहाँ पे बोलना है। सो यही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। एंड उसके बाद अब लास्ट एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम सारी चीजें ऐड कर देंगे। तो अभी तक तो हमने यहाँ पे किसी चीज को कॉल नहीं किया है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो किसी भी चीज को, किसी भी फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल नहीं किया है। एंड अब लास्ट हमारा मेन जो हमारा कोड है, मेन पीस ऑफ कोड यहाँ पे बोल लेते हैं। तो मैं इसका नाम भी ये लिख देती हूँ, मेन पीस ऑफ कोड। एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे पास कर दूंगी एक empty फंक्शन, एंड यहाँ पे हम देते हैं पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। एंड उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे आना चाहिए whom do you want to send this email to। तो यहाँ पे हम कॉल करेंगे हमारा टॉक फंक्शन, टॉकिंग टॉम वाला। टॉकिंग टॉम हमारा बोलेगा कि to whom do you want to send this email। so यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे वेरिएबल कॉल्ड एज नेम। नेम यहाँ पे कहाँ से डेटा लेके आएगा, माइक्रोफोन से, कि माइक के अंदर हम यहाँ पे बोलेंगे नेम। सो MIC से यहाँ पे हमारे पास डेटा आने वाला है, और यहीं पे आ जाएगा हमारा वेरिएबल रिसीवर। दैट रिसीवर इज इक्वल्स टू, ये जो हमारी ईमेल की लिस्ट है इसके अंदर से हमें निकालनी है वो की। सो ईमेल की लिस्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है, ईमेल की लिस्ट है हमारे पास डिक्शनरी। सो इस डिक्शनरी में से हमें निकालनी है की के लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली अगर नेम पास कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास उसकी वैल्यू यहाँ पे ऑब्टेन होके आ जाएगी। एंड इसी रिसीवर को अब मैं यहाँ पे पास कर देती हूँ कि हमारे पास यहाँ पे अब रिसीवर का नाम नहीं लिखना पड़े, सीधा हमारे पास यहाँ पे रिसीवर नाम का वेरिएबल आ जाए। एंड इसके बाद अभी यहाँ पे एरर आ रही है क्योंकि हम ये तीनों चीजें यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ऊपर हम इसके अंदर भेजने वाले हैं। तो रिसीवर हमारे पास आ गया। अब हमारे पास फ्रॉम होता है, फ्रॉम हमने यहाँ पे डिफाइन कर ही रखा है। उसके बाद नेक्स्ट चीज होती है यहाँ पे सब्जेक्ट। तो टॉकिंग टॉम को वापस से कॉल करते हैं एंड ये हमसे पूछेगा स्पीक द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल। सो अब हम यहाँ पे ईमेल का सब्जेक्ट बोलेंगे, एंड सब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल भी क्रिएट कर लेती हूँ। सो सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, अगेन माइक्रोफोन के अंदर हम यहाँ पे सब्जेक्ट बोलने वाले हैं तो MIC में यहाँ पे ले लेती हूँ। एंड इसके लिए भी हम यहाँ पे सब्जेक्ट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। एंड सब्जेक्ट भी हमारा माइक्रोफोन से अंदर आने वाला है, तो माइक्रोफोन से हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट आने वाला है, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट ले लेते हैं। एंड यहाँ पे भी जो टेक्स्ट है इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम सब्जेक्ट में, ठीक है। लास्ट है हमारे पास यहाँ पे मैसेज, कि हमें यहाँ पे टॉकिंग टॉम को कॉल करना है, और ये हमारा यहाँ पे क्या बोलेगा, हमारा सब्जेक्ट ऑफ दिस ईमेल, सब्जेक्ट नहीं, मैसेज ऑफ द ईमेल, बॉडी ऑफ द ईमेल। सो स्पीक द मैसेज ऑफ द ईमेल। एंड इसको मैं स्टोर कर लेती हूँ एक बॉडी नाम के वेरिएबल, जो कि हमारे माइक्रोफोन से हमारे पास डेटा आएगा। एंड ये बॉडी भी हमारे पास चली जाएगी यहाँ पे, और ये तीनों वेरिएबल्स हमारे पास यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर भी कॉल हो जाएंगे, जो कि हमारे रिसीवर, सब्जेक्ट एंड बॉडी। तो मैं यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ रिसीवर, सब्जेक्ट एंड बॉडी। तो आप देखेंगे यहाँ से तीनों एरर्स हमारी जा चुकी हैं। वंस हमारे पास ये आया, इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरे पास तीनों इन्फॉर्मेशन आ गई। अब मुझे यहाँ पे सेंड करना है ईमेल को, तो उसके लिए मैं यहाँ पे किसे कॉल करूंगी, सेंड मेल को यहाँ पे कॉल करूंगी। तो मैं यहाँ पे कॉल करती हूँ सेंड मेल, और इसके अंदर पास कर देती हूँ तीनों चीजें, जो कि है हमारा रिसीवर,
देन उसके बाद रिसीवर के बाद है हमारे पास सब्जेक्ट एंड मैसेज। हमारे पास हो गया हमारा सब्जेक्ट एंड मैसेज के लिए हमारे पास है बॉडी। ये तीनों चीजें हमारे पास आ गई। एंड यहाँ पे मिनिमम एक्चुअली मैंने लिख दिया था, यहाँ पे माइक्रोफोन हमारे पास आएगा क्योंकि हमारा फंक्शन माइक्रोफोन है। एंड लास्टली हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे दैट योर ईमेल हैज बीन सेंट। ठीक है, सो एक बार लास्टली हम इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं दैट main.poc। सो रन कराते हैं इसे। To whom do you want to send this email? जो Speak the subject of the email. लीव एप्लीकेशन। Speak the message of the email. I am not feeling well. That's why I would like to take a leave tomorrow. Your email has been sent. चलिए देखते हैं हमारे पास कि ईमेल हमारे यहाँ जो पे गया भी है कि नहीं गया है। तो मैं इसको ओपन करती हूँ एंड इसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एक सब्जेक्ट के साथ लीव एप्लीकेशन आ गई है। इसको ओपन भी करेंगे हम तो हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है इसका लीव एप्लीकेशन और इसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे लिख के आ गया दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल, दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू टेक अ लीव टुमारो। सो आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये हमारा जो प्रोग्राम है इजीली हमारी वॉइस से यहाँ पे वर्क कर रहा है। एंड आई होप कि यहाँ पे क्लियर भी हो गया होगा कैसे हमने इस प्रोग्राम को क्रिएट किया है। बहुत सिंपली हमने इसको ब्रेक कर दिया है इनटू मिनी फंक्शंस एंड उसके बाद बहुत सिंपल सी यहाँ पे लाइब्रेरीज का यूज करते हुए हमने इस प्रोग्राम को यहाँ पे क्रिएट किया है। सो आई होप गाइस कि यहाँ कोई डाउट्स या क्वेश्चन नहीं रहे होंगे एंड काफी क्लियरली ये समझ भी आ गया होगा कैसे हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 45 लाइंस के अंदर 45 भी नहीं 47 एक्चुअली, ये अगर हम यहाँ पे बीच की लाइन से डालें तो 45 या 40 to 45 लाइंस के अंदर इतना अमेजिंग सा प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। सो आई होप गाइस कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा और आपको ये काफी हेल्प भी करे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर ये प्रोजेक्ट पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड प्रेस करें बेल आइकन को। थैंक यू।